हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल परसुन दक्ष। हमारे चैनल स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है और इस वीडियो में हम ये जानेंगे हमें क्यों ब्रांड की चीजें ही यूज करनी चाहिए। मेजॉरिटी में मैं आपको प्रायोरिटी दूं तो प्लास्टिक की जितनी भी आप चीजें यूज करते हैं, आपके अराउंड अगर आप देखें तो आपके बतेरे आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, अदर अदर ब्रांड्स के हैं। मैं पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट आपको भी अच्छे से पता है। आप चाहे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, होम अप्लायंसेस के लिए या फिर आपके किचन वेयर के किसी भी चीज़ में प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो हम लोग ब्रांड के ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वैसे ही सेम हमारे सिमिलर हमारे अगर हम देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में और भी एग्जिस्ट करते हैं लोकल ब्रांड्स होते हैं जो लो एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टिल वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लोग उन्हें भी प्रोक्योरमेंट करते हैं और ब्रांड की चीज़ें भी करते हैं। ऐसा दोनों में क्या है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए ब्रांड की चीज़ें ही, हम इस बार इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये बताने वाले इस वीडियो में कि इसके डिमेरिट क्या है और इसका डार्क साइड क्या है, जो शायद हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं या फिर हमें पता होने के बाद भी हम इग्नोर करते हैं इसे क्योंकि हम अनअवेयर हैं। एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे हमारे हाथ में 5 तरह की उँगलियाँ हैं, कोई भी सेम नहीं होती है। वैसे ही सेम हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे इस नेचर में तरह-तरह के लोग होते हैं। टायर 3, टायर 2, टायर 1 के हिसाब से होता है। वैसे ही सिमिलर ब्रांड्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन्हीं के साथ-साथ हमारे लोकल जो ब्रांड्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाते हैं या फिर ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्टिल वो उनकी जो कंपल्सन में होते हैं कि वो उन्हें हम लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे का डार्क साइड क्या है? और इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है? वो हम समझते हैं। बेसिकली इस वीडियो में ये जानें कि हमें ब्रांड की चीज़ें ही क्यों यूज़ करनी चाहिए ओवर लोकल ब्रांड की चीज़ों पे, और उसके पीछे का डार्क साइड, उसका जो डिसएडवांटेज है वो शायद नहीं पता आप लोगों को। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप इसे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, जो भी अपनी लैंग्वेज में बोले, आपके जो भी आप जानते हो, उसका ये जार है। उसका एक टॉप है, इसका कैप बोल सकते हो, और ये इसका लोअर बेस है। ये दोनों चलता है और इसे हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके रीच के रीज़न क्या है। अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया था, मैं इसको एनालाइज़ कर रहा था। एक्चुअली क्या है, मेरा ग्राइंडर में का जार है वो खराब हो चुका था, उसका ओपनर। मैंने एक लोकली परचेज़ किया और मैंने परचेज़ करके देखा कि इसका डार्क साइड क्या है, जो शायद नहीं पता आप लोगों को। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये रबर होती है जो हमारे सील के काम आती है, एकदम पैक करता है और इजीली ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ब्रांड की चीज़ों में क्या होता है, जितना भी आप डेवलपमेंट्स हम करते हैं, कोई भी XYZ हम कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हम उसे प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारा R&D, इंजीनियरिंग होता है, कॉस्ट होता है, मेहनत होती है और बहुत ही वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड लोग उसको डेवलप करते हैं और उसके हज़ारों लाखों टेस्ट होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, बहुत सारी लैब्स होती हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशंस होता है। बिफोर मार्केट में लॉन्च करने से पहले सारे प्रोडक्ट का इतना R&D किया जाता है। उसके बाद ही कुछ एक पायलट लॉट भेजा जाता है। मार्केट से जो रिव्यू आता है, उसके कुछ महीनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद ही उस मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ऐसा अगर मैं जिस तरह का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट कुछ सालों से काम कर रहा था, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट लाने के लिए इतनी सारी R&D करनी पड़ती है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। वहीं सेम इसी बस सिर्फ चीज़ों की वजह से ही इनकी कॉस्ट बढ़ती है और वो एश्योर करके देते हैं आपको अपने ब्रांड्स में कि इसमें कोई भी अप्स एंड डाउन होता है या फिर आपकी हेल्थ के लिए कोई इश्यू नहीं होता है। अगर होता भी है, अगर बाय चांस अगर कोई फॉल्ट भी पाया जाता है, तो वो क्लेम करते हैं कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी, तो उन्हें बायबैक देने की कैपेसिटी रखते हैं और उसको सुधारने का कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए ब्रांड्स की इसलिए महँगे होते हैं और यही एक रीज़न होता है कि ब्रांड्स की सेम चीज़ें ही महँगी होती हैं। एक ये हो गया रीज़न, आपको फर्स्ट मैंने बताया। देन उसके बाद मैंने आपको बताऊँगा कि हुआ क्या है ये सब चीज़ें कि ये मैंने खरीदा था लोकल ब्रांड से ही, ऐसी दुकान से ही। मैंने देखा कि मैंने हफ्ते भर के यूज़ के बाद ये देखिए, आप गौर करके देखिए इसको, इसकी एज की तरफ देखेंगे, तो ये देखो डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है। छोटे-छोटी चीज़ें झड़ चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जहाँ लाखों रुपए खर्च करते हैं और जहाँ हम बहुत सारा एफर्ट लगा के मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सेम वही प्रोडक्ट बनाने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, उसे बिना कोई R&D के यूज़ कर ले और बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और जिसे हम यूज़ करते हैं। हालाँकि वो कॉस्ट बहुत कम होता है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? वो लोग कोई टेस्टिंग नहीं करते, अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, लो एंड मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत ही सस्ते का जुगाड़ करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है वो खराब होने लगती है। मैंने बस इसे हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ ही किया है और ये देखिए डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है, आप खुद देखिए।
ये मेरे खाने में जब मैं इसे जूस बना रहा हूँ या कुछ भी ग्राइंड कर रहा हूँ, टोमेटो कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो हमारे मेरे खाने में जा रही हैं और डिग्रेड होती जा रही हैं धीरे-धीरे। मैं देख रहा हूँ कि शायद ये नहीं पता आप लोगों को, ये फूड ग्रेड मटेरियल भी यूज़ नहीं करते हैं। R&D की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी फूड ग्रेड मटेरियल होती है, जो हम फूड के कॉन्टैक्ट में आती हैं और सबका पैसा लगता है। यही सब चीज़ों की वजह से जो लोकल कंपाउंडर होते हैं, वो उसे प्रमोट नहीं करते, ना ही वो इतना सोचते हैं, बस मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ समय के बाद, यूज़ करने के बाद सारी चीज़ें झड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं, और जब गिरती हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, हम इसे खाते हैं, हमारी बॉडी में और हमारे खून में इस तरह प्लास्टिक डिसॉल्व होती है और डिस्पर्स होना शुरू कर देती है। हालाँकि प्लास्टिक कभी डिस्पर्स नहीं होती है, बट ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करने लगती है। एक यही सब रीज़न की वजह से ही लोकल ब्रांड्स को हम प्रमोट नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी लोकल ब्रांड को आप यूज़ ना करें। यही एक रीज़न होता है। अब ना तो मैं इसे क्लेम कर सकता, ना इसके होने वाली बीमारी को मैं जान सकता कि क्यों झड़ रहा है, और ना मैं किसको ढूँढूँगा, ना पे इसका कोई ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो यही सब एक रीज़न की वजह से ब्रांड की एक्सपेंसिव होते हैं, वो अश्योरिटी देते हैं और बहुत सारा टाइम लगाते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले। वहीं ऑन द अदर हैंड में अगर लोकल कंपाउंडर को देखो, तो आप खुद देख सकते हैं, इसमें देखो फंगी लगना स्टार्ट हो चुका है, और देखो झड़ना शुरू हो चुका है, और ये डिग्रेड हो के मेरे खाने में जाके मेरी बॉडी में जाएगा और मुझे कहीं हद तक मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा और मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। यही सब रीज़न की वजह से हमें लोकल चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे सोसाइटी में टायर 2, टायर 3, टायर 1 की बहुत सारी कैटेगरीज़ डिस्ट्रीब्यूट और क्लासिफ़िकेशन है। उसी सेम चीज़ों की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोकल चीज़ यूज़ मत करिए, या ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता। मजबूरी है एक, वो हमारी मजबूरी है, बट मैं जितना बोलूँ, जितना हो सके उतना बचिए, ब्रांड की चीज़ें यूज़ करिए, हेल्थ को इम्प्रूव कर रखिए। और शायद आपको इसके ड्रॉबैक के बारे में ना पता हो, मैं आपको बता दूँ, ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ ये रबर भी टाइप होती है। रबर भी बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन या फिर डिविडेंस ऑफ प्लास्टिक का पार्ट होता है, जो मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जो भी आप चीज़ें खरीदें, वाइसली खरीदें, अपने एनवायरनमेंट को बचाइए, खुद को बचाइए। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।